नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 3 मई सुबह 6 बजे राजस्थान की खास खबरें। शनिवार सुबह 11:45 पर देश भर में लाखों मोबाइल फोन पर एक साथ सायरन की आवाज और हिंदी अंग्रेजी में संदेश जाने से लोग चौंक गए। यह संदेश राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा भेजा गया इमरजेंसी मोबाइल अलर्ट का एक परीक्षण था। एनडीएमए ने आपातकालीन स्थितियों में लोगों को त्वरित सूचना पहुंचाने के लिए सचेत नामक सेल ब्रॉडकास्ट अलर्ट सिस्टम का सफल परीक्षण किया। इसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा विकसित किया गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह केवल एक ट्रायल था और घबराने की आवश्यकता नहीं है। इस तकनीक के जरिए किसी भी आपदा के समय संबंधित इलाके के सभी मोबाइल फोन पर रियल टाइम चेतावनी दी जा सकेगी। यह टेस्टिंग सभी राज्यों की राजधानियों और दिल्ली एनसीआर में की गई। इसे देश के सभी 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सक्रिय कर दिया गया है। आईपीएल 2026 में आज रविवार 3 मई को डबल हेडर मुकाबलों का रोमांच देखने को मिलेगा। दोपहर 3:30 बजे हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। हैदराबाद ने अब तक 9 में से 6 मैच जीतकर प्लेऑफ की राह आसान कर ली है, जबकि 8 में से सिर्फ 2 जीत हासिल करने वाली कोलकाता के लिए आगे का सफर बेहद चुनौतीपूर्ण है। वही शाम 7:30 बजे गुजरात टाइटंस और पंजाब किंग्स के बीच भिड़ंत होगी। पंजाब की टीम जबरदस्त फॉर्म में है और 8 मैचों में केवल 1 हार के साथ शीर्ष पर बनी हुई है। दूसरी ओर गुजरात की टीम ने 9 में से 5 मुकाबलों में जीत दर्ज की है। गुजरात आज का मैच जीतकर प्लेऑफ की रेस में अपनी स्थिति को और अधिक मजबूत करने के इरादे से मैदान पर उतरेगी। क्रिकेट प्रेमियों को आज 2 बड़े मुकाबले देखने को मिलेंगे। पश्चिमी बंगाल में चुनावी नतीजों की घोषणा से पहले सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस टीएमसी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने मतगणना केंद्रों पर केंद्रीय और पीएसयू कर्मचारियों की तैनाती के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि मतगणना कर्मियों की नियुक्ति चुनाव आयोग का विशेषाधिकार है और अदालत इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं कर सकती। इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने भी टीएमसी की आपत्ति को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि इस नियुक्ति में कोई अवैधता नहीं है। पश्चिम बंगाल में 23 और 29 अप्रैल को मतदान हुआ था, जिसके परिणाम कल 4 मई को घोषित किए जाएंगे। टीएमसी के वकील कपिल सिब्बल ने आयोग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे, लेकिन अदालतों ने आयोग के अधिकारों को सर्वोपरि माना है। अब आज होने वाली मतगणना के दौरान सुरक्षा और पारदर्शिता के लिए केंद्रीय कर्मचारी तैनात रहेंगे। कोटा के आरकेपुरम थाना क्षेत्र में एक रिटायर्ड फौजी मनोज शर्मा की उनकी पत्नी के प्रेमी और उसके दोस्त ने हत्या कर दी। वारदात के समय पत्नी मूक दर्शक बनी रही और बाद में सबूत मिटाने के लिए बच्चों को ऊपर भेजकर सुबह ही अंतिम संस्कार की तैयारी कर ली। शक होने पर पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद मामला खुला। सिटी एसपी तेजस्विनी गौतम ने बताया कि मनोज अजमेर बिजली विभाग में क्लर्क थे और किशनगढ़ के रहने वाले थे। परिजनों का आरोप है कि पत्नी दीपिका अक्सर मनोज से मारपीट करती थी और उसके अवैध संबंध देवेश नामक युवक से थे। घटना वाली रात शराब पार्टी के दौरान हुए विवाद में देवेश ने अपने दोस्त के साथ मिलकर मनोज की हत्या कर दी। पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है। बांसवाड़ा साइबर पुलिस ने ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत ऑनलाइन ठगी के बड़े नेटवर्क का खुलासा करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। 1 से 30 अप्रैल 2026 तक चले इस अभियान के दौरान हर्ष जोशी, हिमांशु शर्मा, विकास विजयवर्गीय और अनिल बाथम को दबोचा गया। जांच में हर्ष ट्रेंडिंग नाम के एक संदिग्ध बैंक खाता सामने आया है, जिसमें गुजरात, महाराष्ट्र और तेलंगाना जैसे कई राज्यों से ठगी का पैसा आता था। इस खाते में अब तक 82 लाख रुपए से अधिक का संदिग्ध लेन देन मिला है, जिसमें 16,40,000 रुपए की ठगी से जुड़े 21 सीधी शिकायतें दर्ज हैं। शेष 65,17,000 रुपए के लेन देन की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। पूछताछ में पता चला कि हर्ष के नाम पर खुले इस खाते को अन्य आरोपी संचालित कर ठगी की राशि रोटेट करते थे। पुलिस गिरोह के अन्य संपर्कों और मास्टरमाइंड का पता लगाने में जुटी है। लुधियाना के दिल्ली रोड पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत हो गई। मृतकों की पहचान 32 वर्षीय रविंदर राजपूत और आदर्श यादव के रूप में हुई है, जो शहर की एक फैक्ट्री में काम करते थे। जानकारी के अनुसार दोनों युवक अपने एक सहकर्मी के बेटे की शादी समारोह में शामिल होकर देर रात कार से वापस लौट रहे थे। हादसा हीरो साइकिल फैक्ट्री के पास बने पुल पर हुआ, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी कार को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों दोस्तों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।
पुलिस ट्रक चालक की पहचान करने और हादसे के कारणों का पता लगाने के लिए आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है। इस घटना से मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। कोटा ग्रामीण पुलिस ने ऑनलाइन ट्रेंडिंग, शेयर मार्केट और डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस की जांच में आरोपियों के 4 बैंक खातों से देश भर में लगभग 70 करोड़ रुपए की साइबर ठगी का कनेक्शन मिला है। एसपी सुजीत शंकर के अनुसार ऑपरेशन म्यूल हंटर के तहत नवनीत विजय वर्गीय और सलमान अहमद खिलजी को गिरफ्तार किया है, जबकि एक नाबालिग को निरुद्ध किया है। ठग गिरोह भोले भाले लोगों के दस्तावेजों का उपयोग कर बैंक खाते और सिम कार्ड सक्रिय करता था। अकेले एक आरोपी के खाते से ही 58 करोड़ रुपए के संदिग्ध ट्रांजैक्शंस की शिकायत मिली है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 3 मोबाइल और सिम कार्ड जब्त किए हैं। हरियाणा के करनाल की सिविल लाइन थाना पुलिस ने मेयर रेणुबाला गुप्ता के नाम पर ठगी करने वाले एक फर्जी पीए को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान करण विहार निवासी ओम प्रकाश उर्फ प्रदीप के रूप में हुई। वह खुद को मेयर का पीए बताकर लोगों को काम करवाने का झांसा देता था और उनसे पैसे ऐंठता था। मेयर की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी को करण विहार इलाके से काबू किया। जांच में सामने आया कि आरोपी ने न केवल करनाल बल्कि हरिद्वार में भी खुद को मेयर का पीए बताकर फर्जीवाड़ा किया था। पुलिस के अनुसार उसे पहले भी चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसने अपनी गतिविधियां बंद नहीं की। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धोखाधड़ी की धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उसे कोर्ट में पेश करने की तैयारी कर ली है। अब रिमांड के दौरान पुलिस यह पता लगाएगी कि उसने अब तक कितने लोगों को अपना शिकार बनाया है। जयपुर के जालूपुरा स्थित एक होटल में पुलिस छापेमारी के दौरान पकड़े जाने के डर से एक बदमाश ने दूसरे फ्लोर की खिड़की से छलांग लगा दी। इस घटना में टोंक निवासी आरोपी राजेंद्र कुमार बैरवा के दोनों पैर फ्रैक्चर हो गए। पुलिस ने उसे एसएमएस अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां से छुट्टी मिलने के बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के पास से साइबर फ्रॉड में इस्तेमाल होने वाले 19 मोबाइल और 1 लैपटॉप बरामद किया है। पूछताछ में खुलासा हुआ कि आरोपी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के लोगों के बैंक अकाउंट किराए पर लेकर ठगी की राशि रोटेट करता था। इन खातों के खिलाफ विभिन्न राज्यों में शिकायतें भी दर्ज हैं। पुलिस को मुखबिर से संदिग्ध गतिविधियों की सूचना मिली थी, जिसके बाद होटल के कमरा नंबर 203 पर रेड की गई थी। अजमेर की क्लॉक टावर थाना पुलिस ने म्यूल हंटर अभियान के तहत साइबर फ्रॉड के एक मामले में अकाउंट होल्डर 21 वर्षीय राहुल रावत के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। जांच में सामने आया कि यूको बैंक के स्टेशन रोड शाखा में स्थित राहुल के खाते का उपयोग साइबर ठगी की रकम सीधे प्राप्त करने के लिए लेयर 1 ट्रांजैक्शन के तौर पर किया गया। इस खाते में कुल 6,99,201 रुपए का संदिग्ध लेन देन मिला, जिसमें से 6,74,198 रुपए ठगी से जुड़े पाए गए हैं। साइबर पोर्टल 1930 के अनुसार इस खाते का कनेक्शन उत्तर प्रदेश, केरल और महाराष्ट्र में हुई ठगी की 4 शिकायतों से मिला है। ठगों ने टेलीग्राम टास्क, इंस्टाग्राम ऑर्डर और फर्जी स्कीमों के जरिए पीड़ितों को चूना लगाया था। पुलिस अब आरोपी के नेटवर्क और अन्य जुड़े खातों की गहनता से जांच कर रही है। बांसवाड़ा जिला एवं सत्र न्यायालय ने अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर की तस्करी के एक मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए आरोपी कयूम खान को 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। न्यायाधीश राम सुरेश प्रसाद ने दोषी पर 50,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2021 का है, जब कोतवाली पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान प्रतापगढ़ निवासी कयूम खान को घेराबंदी कर दबोचा था। तलाशी में उसके कब्जे से 25 ग्राम अवैध ब्राउन शुगर बरामद हुई थी। जांच में यह भी खुलासा हुआ कि आरोपी तस्करी के लिए फर्जी नंबर प्लेट लगी बाइक का इस्तेमाल कर रहा था। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा द्वारा पेश किए गए पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर अदालत ने कयूम को एनडीपीएस एक्ट और जालसाजी का दोषी माना। जुर्माने की राशि जमा न करने पर उसे अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।